नाम क्या है? मेरा भोला कुमार। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? जहानाबाद जिला बिहार। अच्छा, जिला जहानाबाद बिहार से आए हैं। जी आपने भगवान की वाणी के स्टॉल पर भगवान की वाणी प्राप्त किया है जी। और आपको क्या प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो हमें अच्छा लगा तो ही तो खरीदे हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा क्या आगे होने वाला है। ठीक है, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं? हम मांसाहारी मांसाहारी हैं। शाकाहारी मुर्दों में। अच्छा, आप दोनों हैं? हाँ, दोनों खाते हैं तो अरे मांस खाते तो मांसाहारी हुए। अच्छा, मांस खाते हैं इसलिए मांसाहारी हो गए हैं। अच्छी बात है, आपने सत्य बोला, कम से कम बात कुछ छिपाया नहीं है। अपनी दुर्बलताओं को, अपने अपराधों को स्वीकार लेना भी सत्य का स्वीकार होता है। अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है कि ये पशु पक्षी ईश्वर की रचना है, और जैसे हम आप मनुष्य हैं तो मनुष्य और पशु पक्षी दोनों ही ईश्वर की रचना है। और ईश्वर की रचना को नष्ट करना, उनको खाना, उनको काटना, उनको बेचना, धन कमाना, ये सब ईश्वर की दृष्टि में जघन्य अपराध है और इसका दंड ईश्वर द्वारा मिलता है। और हमको यही मालूम हो जाए कि दंड किस रूप में हमको क्यों मिल रहा है तो हम अपराध करेंगे क्यों। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी भक्ति तो पूजा कर रहे हैं लेकिन अज्ञानता में घिरे हुए हैं। हमको ज्ञान नहीं है कि क्या करने योग्य, क्या नहीं योग्य, क्या खाने योग्य, क्या नहीं है। पहले के रावण, कंस, भस्मासुर या राक्षस जिसको कहते थे, वो भी मांस मछली कभी नहीं खाते थे। और आज कम्युनिस्ट पूजा भक्ति भी कर रहा है और मांस मछली भी खा रहा है। क्या ये इस विषय में आप कुछ बताइए, क्या यह गलत है या सही है? गलत है तो किस मामले में गलत है बताइए। गलत तो है ही, क्योंकि जो धरती पे है वो भगवान का रचा हुआ है। हर एक चीज अपना स्वाद के लिए किसी को काटना या मारना या बर्बाद करना नहीं चाहिए। लेकिन लोग स्वाद के लिए या अपने मन की शांति के लिए गलत कदम उठा लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, मन की शांति तो ये नहीं है, इससे मन की शांति नहीं मिलती आत्मा है। के मुझे लगता है कि नहीं, हम थोड़ा राक्षस भोजन कष्ट मनुष्य हो या पशु सबको बराबर ही होता है। और भगवान कल्याणकारी हैं और अपने भक्तों से भी वही चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, जीवों पर दया हो। सभी धर्म यही कहते हैं जीवों पर दया करो। लेकिन ये अहिंसा हम करते हैं। आप यहाँ जोजा नगरी में आए हैं तो यहाँ पर एक संकल्प लीजिए कि मैं अपने परिवार को भी मांसाहार नहीं करने दूंगा और मैं स्वयं शाकाहारी का व्रत लेता हूँ। इस बात को संकल्प लीजिए और एक आप संकल्प लेकर के और आप इसके लिए जो भक्ति को प्रेरणा होगी ये भी अन्य लोगों को आप देंगे। इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? संकल्प ले रहे हैं? एक संकल्प कैसे लेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, सबसे बात करेंगे, उसके बाद ही सोचेंगे। अब आप ये समझिए, तो हम भगवान के चरण में अगर आकर हम संकल्प ले लेते हैं, फिर गलत कदम उठाते हैं तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। इसलिए जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, जल्दबाजी में। अच्छा, ये मांसाहार करके आपको पश्चाताप है, आप गलत कर रहे हैं, इस बात को अनुभव कर रहे हैं? वो तो है ही, वो तो भगवान का रचा हुआ, उसे कष्ट होगा तो हमें भी दुख तो है ही। तो क्या करें, उतना ज्ञान का प्राप्ति नहीं है। जब कष्ट हो रहा तो दूसरों को कष्ट क्यों दे रहे हैं आप? वही तो जब आप क्यों नहीं ले रहे हैं, संकल्प क्यों ले रहे हैं? ज्ञान का प्राप्ति हमें नहीं है। अब एकाएक अगर हम संकल्प लेते हैं और बाद में फिर कभी मान ले रहा है कि हम कुछ किए कर देते हैं तो ये बेकार है। जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि यह गलत है तो गलत को छोड़ना ही। इसको धीरे धीरे कोई भी चीज हो उसको धीरे धीरे छोड़ा जाता है। ये नहीं कि एक बार, ये नहीं कि हम आप कह दिए आज से हम छोड़ देंगे। उसको आदत जो लग गया वो धीरे धीरे सुधारेंगे। देखिए, कितनी भी भक्ति करें, कितना भी टीका चंदन लगावें, कितना भी पूजा करें, और अगर हमारे अपराध होते हैं तो भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, वो न्याय के अंतर्गत दंड देते हैं। तो अच्छा होगा भगवान की वाणी को पढ़ें और प्रार्थना करिए और कि अपने परिवार को भी और स्वयं को भी कि हम मांसाहार नहीं करेंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरणा देंगे कि मांसाहार करना गलत है। ये पशु पक्षी जीव जंतु सब ईश्वर रचा है, नृत्य रचा हुआ है। और गीता में भगवान ने कहा है हम आत्मा गुणा के सर्वभूतेषु सम्मोहम सर्वभूतेषु। तो हम गीता का पालन करेंगे और ये पशु पक्षियों को अगर हम उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं तो उनको मार के खाने का अधिकार हमको नहीं है। हम उनकी कल्याण के लिए काम करें। पशु पक्षियों के लिए आप भोजन कराइए, उनको कल्याण के लिए काम कीजिए। ये भी भगवान ने पूजा के रूप में स्वीकार किया है। बताइए इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं?
अभी फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि कोशिश छोड़ने करेंगे। जाएंगे जी। चलिए अब ये यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, बाद में कुछ और कोई जान क्यों है, भगवान से कोई शिकायत क्यों नहीं है। ठीक है, अच्छा है धन्यवाद। कि नहीं? ओम शिव।